सुजानगढ़ के नगर परिषद के सामने से मैं बोल रहा हूं और मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज निकाय चुनाव की लॉटरी निकाली गई, जिसमें सुजानगढ़ नगर परिषद की लॉटरी निकली है ओपन ओबीसी के लिए। और ऐसे में बताना चाह रहा हूँ पूरी सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में 81,000 वोट अपने वोट का प्रयोग करेंगे आने वाले निकाय चुनाव में। और पिछली बार सभापति की सीट थी जनरल महिला। ऐसे में पूर्व सभापति हमारे बीच में है, उनसे बातचीत करेंगे। सर बताएं किस तरह का रहेगा। देखिए, अभी अभी आपके माध्यम से ये हमें भी सूचना मिली है कि ओबीसी की नगर परिषद की जो सभापति की सीट है वो ओबीसी आई है। तो मैं सुजानगढ़ के सभी वासियों को और विशेष तौर से ओबीसी वर्ग के जो है उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि ओबीसी वर्ग का भी जो आरक्षण तय हुआ और आरक्षण तय होने के बाद में भजनलाल जी की हमारी सरकार ने सजगता के साथ ओबीसी वर्ग को महत्व देते हुए आरक्षण जो निर्धारित किया और सुजानगढ़ की ओबीसी की जनता को जो गिफ्ट के रूप में भजनलाल जी ने जो ये सभापति का पद दिया है, मैं सरकार का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ में आज मजबूत स्थिति में ओबीसी वर्ग में कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सतह और आला कमान और हमारा क्षेत्रीय या जिले के नेता जो भी ओबीसी वर्ग को चेयरमैन का पदाधिकारी बनाकर भेजेंगे। सुजानगढ़ की जनता आपकी बार टिकटिकी लगाई बैठी है और सभापति निश्चित ही बीजेपी का बनना है। जिस तरह से कांग्रेस के राज में 5 साल भ्रष्टाचार की इस नगर परिषद को अड्डा बनाया, भ्रष्टाचार करके सुजानगढ़ को गर्द में ले जाने का काम किया, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। अभी आने वाले समय में ये पता लगा चेयरमैन सभापति बनने के बाद में हम मुहिम भी चलाएंगे। इस काल 5 साल के बीते कार्यकाल में जिस तरह से भ्रष्टाचार का तांडव मचा वो जांचें भी करवाएंगे, खुलासा भी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी एक होकर जनता के बीच में जाएगी और निश्चित ही जनता ओबीसी वर्ग के सभापति को भारतीय जनता पार्टी के रूप में आशीर्वाद देकर सभापति बनाएगी। आप पार्षद रहे हैं कंटिन्यू, क्या इस बार भी? देखिए, जनता ने आशीर्वाद दिया है और जनता आशीर्वाद जो काम करता है धरातल पर जनता को अपना जो एक जनप्रतिनिधि वो सेवक होता है और सेवक के रूप में अगर काम करते हैं तो जनता किसी को आशीर्वाद देने में कोताही नहीं बरती। अब की बार भी हम सब मिलकर के मैंने नगर परिषद पिछले 5 उपसभापति सभापति के रोहित से पहले कार्यकाल तो हमारे समय में काफी काम हुए। स्वच्छ भारत अभियान में हमारा जिले में जो डिवीजन में 1 नंबर आया, राजस्थान में 10वां नंबर आया। इन्होंने तो स्वच्छ भारत का बंटाधार कर दिया। तो सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक होकर के जनता के बीच में जाएंगे और मोदी जी और भजनलाल जी की सरकार की उपलब्धियां और जो जनता के हित के लिए जो सरकारी योजनाओं को है, विशेष तौर से प्रधानमंत्री आवास योजना का घर घर जो गरीबों को लाभ मिल रहा है, ये सब योजनाएं लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। ये थे पूर्व सभापति पार्षद बाबूलाल कुलदीप, जिन्होंने पूरी बात बताई है। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। मोबाइल की दुनिया से भावी पीढ़ी को बाहर निकालने का अनोखा तरीका अपनाया गया है। ग्राम पंचायत गोपालपुरा में रमतियो प्ले जोन का उद्घाटन किया गया। गोपालपुरा ग्राम पंचायत भवन में बच्चों के लिए रमतियों का तैयार किया गया एक मंच, जहां पर पंचायत में बच्चे 3 घंटे खेलेंगे लूडो जैसे शतरंज। निकटवर्ती गांव गोपालपुरा में प्रशासक सविता राठी ने मोबाइल की लत से बच्चों को दूर रखने के लिए अनूठी पहल करते हुए ग्राम पंचायत भवन में हॉल में रमतियो प्ले जोन का तैयार करके मिसाल पेश की। प्ले जोन का उद्घाटन किया गया। होनहार बालिका नैना राय का मुख्य अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रणजीत विचर, बीके सुप्रभा, एसीबी धर्म सिंह मीणा सहित उपस्थित अतिथियों ने रिबन काटकर शुभारंभ किया। प्रशासक सविता राठी ने बताया कि 55 फुट लंबे 40 फुट बने हॉल में के तल पर पेंटिंग, लूडो, शाम सीढ़ी, चरभर, शतरंज, निशाना सर्कल तैयार किया गया है। इस प्ले जोन में 2 बजे से 5 बजे तक स्कूली छात्र, गांव के बड़े बूढ़े भी खेल सकेंगे। राठी ने बताया कि प्ले जोन बनने से उनका मकसद गांव के बच्चे नशे व मोबाइल की लत से दूर रहे, जिससे उनकी बौद्धिक शारीरिक विकास हो सके। राठी ने बताया कि स्वयं के खर्चे से यह करवाया गया है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रणजीत वितर ने ग्राम पंचायत की अनूठी पहल का स्कूल में जाने के बाद बच्चों को खेलने का माहौल मिलेगा, जिससे बच्चे ग्राम पंचायत सरकार की योजना की भी जानकारी
लेते रहेंगे। रमवतियों नाम से ये जानकारी मिली है ये प्ले जोन की, जहां राजस्थानी भाषा में रमवतियों को खेलने के लिए नाम दिया जाता है। राजस्थानी भाषा में रमवती ग्रामीण परिवेश से ये शब्द है। मोबाइल हमारा भविष्य संवार भी सकता है तो उजाड़ भी सकता है। बी के सुप्रभा द्वारा ये बात कही गई। नशे की लत छुड़ाने के लिए उपस्थित लोगों को, बच्चों को शपथ दिलाने का कार्य किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में गोपालपुरा ग्रामीण उपस्थित रहे। आर्थिक नुकसान भी बहुत होता है। जो समस्याएं परिवार में लड़ाई झगड़ा या जो भी समस्याएं पैदा होती है, रिश्तों का टूटना, इनमें मुख्य कारण नशा ही होता है, जिससे शायद हर व्यक्ति परिचित हो ना। दूसरी बात आई मोबाइल की। मोबाइल के उपयोग बहुत है, लेकिन सीमित उपयोग करें। अगर हम सदुपयोग करें, केवल रील में अगर हम जी मैम। मोबाइल की दुनिया से बचाने के लिए जब हम विकसित भारत का सपना देखते हैं तो अपने आने वाली पीढ़ी को हम एक ऐसा स्थान, सुरक्षित स्थान दें जहां बच्चे आराम से खेल की भावना से खेल सके। हमने स्थानीय भाषा में इस प्ले जोन को रमतियों नाम रखा है। लगभग 40 फुट बाई 55 फुट का जो हॉल है उसमें हमने कई तरह के जो है गेम्स करे हैं। चरबर, लूडो, शतरंज, सांप सीढ़ी, निशाना लगाना, दड़ी खेलना, रिंग खेलना और इस तरह की सारी गतिविधियां हमने उसमें डाली है। पेंटिंग की है, मैंने स्वयं इसकी पेंटिंग की है और बच्चों के लिए बहुत ही जिस तरह से मोटू पतलू, ये कई तरह के हमने शिनचैन भी बनाए हैं ताकि बच्चे उन्हें भी देखें और उनके साथ साथ खेल जो है वो खेल सके। उस क्लब जो हमने, बच्चों का ही क्लब है, वही इसका मैनेजमेंट करेंगे, बच्चे ही खिलाएंगे, बच्चे ही खेलेंगे और ये पूरा मैनेजमेंट हमने अपनी इस पीढ़ी को सौंपा है। कैसे ये नया आपकी आइडिया दिमाग में है? जैसे ही हम देखते हैं कि बच्चों की शारीरिक दशा बहुत कमज़ोर हो चुकी है, धूप में खड़े होते हैं, बेहोश हो जाते हैं, जिनके लिए खेल कुछ रहा ही नहीं, सिर्फ मोबाइल ही उनकी दुनिया बन गई है। एक जहर उनके दिमाग में, उनकी नसों में चढ़ने लगा है, जिसको उतारने के लिए हमारे मन में बहुत दिनों से ये बात थी कि हम नई पीढ़ी को कैसे सक्षम बनाएं, क्योंकि सक्षम पीढ़ी होगी तो सक्षम भारत होगा। तो सक्षमता के लिए हमने अपने ही पंचायत भवन में जो एक बहुत बड़ा हॉल था, जिसको हमने बच्चों के लिए खोला है और ये बच्चे ही इसको संरक्षित करेंगे, सुरक्षित करेंगे और अपना भविष्य बनाएंगे। सुजानगढ़ रेलवे फाटक संख्या 3, 4, 5 बाईपास रोड कचरे के ढेर दिखाई दे रहे हैं। रेलवे के चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, गंदगी का आलम दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं सुजानगढ़ लाडनू बाईपास रोड रेलवे के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे का यह दृश्य है, जहाँ पे गंदगी का आलम दिखाई दे रहा है। आसपास की सफाई नहीं हो पा रही है, लोगों में रोष व्याप्त है। 1 महीने से कचरे उठाया नहीं जा रहा है, लोगों में रोष व्याप्त है। अधिकारी गुजरते हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस दौरान स्थानीय जावेद दैया ने बताया मीडिया। देखिए, ये एक बाईपास रोड है, यहाँ गोलाई से 5 नंबर लेकर और नलियाबाज तक इस तरीके से ये गंदगी रेगुलर फैल रही है। ये लापरवाही नगर पालिका की एकदम दादागिरी है। ये कभी रेलवे लाइन पे कचरा नहीं उठा रहे हैं और एक तरफ देख रहे हैं कि मोदी जी जो है स्वच्छ भारत बना के रखे हैं, वो स्वच्छ भारत जो है आज की दौर के अंदर देख रहे हैं वो सत्यानाश भारत बन चुका है। ये जो गंदगी है रेगुलर, हम लोग बहुत सारे लोगों को कहते हैं और जेसीबी वाले को बोल रहे हैं, वो सफाई करने के लिए भी एग्री नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने जेसीबी वाले को भी बोला था, तो जेसीबी वाले बोल रहे हैं कि रेलवे मेरे पे कार्रवाई कर देगा। तो रेलवे अगर उन पे कार्रवाई करती है तो ये नगर पालिका यहाँ पे कचरा क्यों नहीं डालने देती है? ये पूरी नगर पालिका की एकदम दादागिरी चल रही है। यही क्या, अगर आप हमारे साथ चलोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो 10 नंबर वार्ड है और है, वहां पर लोग आज भी डूबे हुए हैं। बारिश की स्थिति में ये सब पूछ रहा है और पूरे भारत का सत्यानाश हो रहा है। इससे कभी आते हैं नगर पालिका वाले, सिर्फ और सिर्फ टूली लगाकर चले जाते हैं, जिसके चलते वातावरण एकदम खराब होता है, लोगों की सांसों की प्रॉब्लम होती है और बहुत ज्यादा गंदगियां फैलने लग रही है। यहाँ पर मैं इस वार्ड का, मैं सुजानगढ़ का निवासी हूँ और सुजानगढ़ का रहने वाला हूँ। आज तक तो ये जो
कचरा पड़ा था। नगर पालिका वाले बहाना बना रहे थे कि आयुक्त साहब नहीं है, आयुक्त साहब आएंगे तभी कराएंगे। अब जबकि सुजानगढ़ में नया आयुक्त आया हुआ है, फिर भी सुजानगढ़ का उससे भी बुरा हाल है। बारिश का मौसम है और यही कचरा रेगुलर चल रहा है। अगर नया आयुक्त आया है तो वो कुछ करके दिखाए और जनता को कुछ दिखाए राहत। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 49 के लोगों ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन देकर खसरा संख्या 1198 के रास्ते की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन में बताया सुजानगढ़ ग्रामीण खसरा संख्या 1198 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि है, जिसमें बाबूलाल पुत्र कृष्णलाल मेघवाल अपने साथियों के साथ मिलकर रास्ते की भूमि पर पटिया रोककर अवैध अतिक्रमण करवा रहा है, जिसको रोका जाए। मौके पर निर्माण कार्य की सामग्री को जब्त किया जाए, पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिस पर रोका जाए। ज्ञापन सौंपते महावीर प्रसाद, एडवोकेट अजय शर्मा, गौरव इंदौरिया, बजरंगलाल जहांगीर, रमन, मनोज शर्मा, राजीव उपाध्याय सहित कई वार्डवासी उपस्थित थे। ये हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं मौके का, जहां पर रेलवे लाइन के पीछे ये कॉलोनी है, जहां पर कब्जा अतिक्रमण के रूप में किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी पट्टियां लगाई जा चुकी है, निर्माण किए जा चुके हैं, पेड़ों की कटाई भी की जा चुकी है और काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि नगर परिषद से पहुंची टीम मौके पे और मौके पे मुआयना किया। नगर परिषद की टीम पहुंची, जहां पे काफी लोगों ने उलझने का कार्य भी किया, नगर परिषद की टीम को विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शिकायतकर्ताओं ने बताया, आज हम वार्ड नंबर वर्तमान 59 नंबर वार्ड के सभी मोहल्लेवासी इकट्ठे हुए हैं। वार्ड नंबर 59 में एक खसरा नंबर 1198 है, उसमें गैर मुमकिन रास्ता सरकारी भूमि है, उस पे कुछ अवैध भूमाफिया प्रवृत्ति के लोगों ने पिछले लगभग 3 साल से वो प्रयास कर रहे हैं। कभी 2 व्यक्ति आते हैं, कभी 5 व्यक्ति आते हैं और पिछले 2-3 दिनों से वो लगभग 50 के संख्या हो गई उनकी, और वो भूमाफिया सभी मिलकर 2 बीघा करीब जमीन है जो शहर के बीचों बीच है, तो लगभग 2 करोड़ से ऊपर की जो जमीन है उस पे अपना अवैध अतिक्रमण कर रास्ते की भूमि को अपने व्यक्तिगत हितों के लिए उपयोग में लेने के लिए कब्जा करने के लिए आतुर है। और पिछले 5-7 दिनों से वो कब्जे में काफी तत्परता दिखा रहे हैं और हमने स्थानीय प्रशासन से बार-बार ज्ञापन दिए हैं। पिछले 3 साल से हम बार-बार उस ज्ञापन देते आ रहे हैं और उसके लिए हमने सिविल सूट भी किया है। सिविल सूट अभी न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है, जिसकी कार्रवाई में अभी समय लगेगा, लेकिन उससे पहले अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए हमने आज फिर से नगर परिषद सुजानगढ़ के आयुक्त साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिससे हम चाहते हैं कि जो मौके पे अवैध निर्माण किया जा रहा है और जो पट्टियां रोककर बाबूलाल नाम का एक व्यक्ति है, उसके साथ कम से कम 15 से 20 व्यक्ति और है जो भूमाफिया प्रवृत्ति के लोग हैं और अपने व्यक्तिगत हितों के लिए उस जमीन को, जो सार्वजनिक चौक है, पिछले 70 सालों से सार्वजनिक चौक और होलिका दहन, रावण दहन और सार्वजनिक सभाएं आदि के लिए उपयोग में किए जाने वाली जो भूमि है उस पे, और जो भूमि अभी वर्तमान रिकॉर्ड में राजस्थान सरकार जो तहसीलदार जिसके मालिक है उसके रिकॉर्ड के अनुसार गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज स्थित है, लेकिन जो भूमाफिया व्यक्ति है वो कह रहे हैं कि हमारी बाप दादाओं की है और हम उस पर कब्जा करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने रोकने के लिए आयुक्त महोदय को आज निवेदन किया है और आयुक्त महोदय उस पर तत्परता से कार्रवाई करेंगे।